अब थमने का नाम नहीं ले रहा। हल्के फुल्के गिरावट हमने इसमें देखी, लेकिन अब सोना जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है। 5 अगस्त 2025 को सोने और चांदी के दामों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सोना 1,02,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,12,500 रुपए प्रति किलो के पार चली गई। दुनिया भर में डॉलर कमजोर हो रहा है और ब्याज दरें घटने की उम्मीद से सोने चांदी की जो मांग है वो बढ़ रही है। भारत में भी शादी ब्याह और निवेश के लिहाज से लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों भाग रहा है सोना और फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैसा है आउटलुक। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। 5 अगस्त 2025 को सोने और चांदी के दामों में मजबूती देखने को मिली। भारत में 24 कैरेट सोना 10,222 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट वाला सोना 9,370 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर अक्टूबर वायदा सोने का भाव 1,01,090 रुपए से 1,01,190 रुपए पर 10 ग्राम के बीच बना रहा। चांदी की बात करें तो सितंबर वायदा भाव 1,12,495 से 1,12,550 रुपए प्रति किलो के दायरे में ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिला, जहां स्पॉट गोल्ड $3,375 प्रति ओंस और स्पॉट सिल्वर $37.44 प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा था। सोने और चांदी के दामों में इस तेजी की जो मुख्य वजह है, अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़े रहे, जिससे फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ा है। डॉलर की कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने भी सोने को महंगा कर दिया। वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के माहौल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की तरफ मोड़ा है, जिससे गोल्ड और सिल्वर में काफी ज्यादा मांग देखने को मिली। पिछले कारोबारी दिन यानी 4 अगस्त को MCX पर सोना 1,0464 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो लगभग 700 रुपए की बढ़त थी। सोने ने 1 लाख का स्तर पार कर लिया है और 24 कैरेट गोल्ड अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर यानी कि ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी भी 1,12,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर बनी हुई है, जो इसे नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। ग्लोबल बाजारों में भी सोने और चांदी की जो सिचुएशन है वो काफी मजबूत है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 102 के आसपास है, जो कि ये संकेत करता है कि निकट भविष्य में सोना चांदी की कंपैरिजन में और ज्यादा ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। दूसरी ओर क्लाइंट एसोसिएट की रिपोर्ट भी बताती है कि अगले 2 सालों में चांदी की कीमतों में 15 से 20% की तेजी आ सकती है, क्योंकि औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है। फ्यूचर में आउटलुक की अगर हम बात करें तो सोने की कीमतें $3,100 से $3,500 प्रति ओंस के दायरे में रह सकती हैं। सिटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2026 तक सोना $2,800 से $3,000 प्रति ओंस तक आ सकता है। वहीं चांदी अगले 6 से 12 महीने में $40 से $46 प्रति ओंस के स्तर तक जा सकती है। अब निवेशकों के लिए क्या सलाह है? तो निवेशकों के लिए जो टाइम है, सोने और चांदी दोनों में निवेश का अच्छा मौका दिखा रहा है। लेकिन चलिए ये बात जरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि आखिर क्यों भाग रहा है सोना और आगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखिए, सोने और चांदी की अगर बात करें तो पिछले बुधवार तक हमने देखा एक अच्छी खासी गिरावट सोने में आती हुई दिखाई दी, जहाँ पे सोना 3280 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ता हुआ दिखाई दिया। नीचे में करीबन 3265 तक चले गया था। चांदी का भी ऐसा ही कुछ हाल था। डोमेस्टिक मार्केट में चांदी में भी हमने देखा ये गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दी और 1,09,000 के करीब चांदी ट्रेड करते हुए दिखाई दी। बट जिस ढंग से थर्सडे, फ्राइडे, सोमवार ये 3 वर्किंग डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा उछाल हमने सोने चांदी में आते हुए देखा। बट कुल मिला के जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है सोने और चांदी के लिए, जहाँ पे आने वाले सेशन में हम एक जंप देखेंगे। लेकिन अभी भी देखना यह है कि क्या 3400 के ऊपर गोल्ड इंटरनेशनल में टिक पाएगा और चांदी $40 के ऊपर। तो वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे हमें लगता है कि एज ऑफ नाउ MCX पे रुपए की वजह से प्राइजेस एक दायरे में रहेगा, जो 1,09,000 से लेकर 1,13,000 का एक बड़ा दायरा रहेगा चांदी के लिए। वहीं अगर सोने की अगर बात करें तो सोने में भी 99,000 से लेकर 1,02,000 के बीच का एक ब्रॉडर रेंज है। टेक्निकली एक करेक्शन भी ड्यू है, बट सितंबर में जो रेट कट है वो कहीं ना कहीं सोने और चांदी को टाइमिंग सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा।
तो अभी के बाजार में फिलहाल के लिए हालात देखकर कहा जा सकता है कि सोना और चांदी निवेश के लिहाज से अच्छा टाइम लेकर आया है। सोना सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत बना हुआ है और चांदी में भी आने वाले महीनों में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये मौका फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। उसके बाद ही अगर निवेश से जुड़ा हुआ आपको कोई काम करना है तो वो कदम आप सलाह लेने के बाद ही उठाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।